फॉर अनग्रुप डेटा, अनग्रुप डेटा के लिए मीडियन कैलकुलेट करने का जो कॉन्सेप्ट है, फर्स्टली अरेंज द डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर. After that, there are two cases. Case number one, if number of observation is odd. Case number second, if number of observation is even. If number of observation is odd, if first case, if number of observation is odd, तो मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 एथ टर्म या ऑब्जर्वेशन. तो मीडियन की वैल्यू क्या होगी? n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन. ये आंसर होगा मीडियन का. और अगर बात करें इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इवन, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन के लिए जो फॉर्मूला होगा मीडियन इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट n/2 एथ टर्म प्लस n/2 + 1 एथ टर्म या ऑब्जर्वेशन टर्म. ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे. सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू फॉर द अनग्रुप डेटा. 9th क्लास में जो हमने पढ़ा था मीडियन, उसमें अनग्रुप डेटा के लिए सबसे पहले अरेंज करना था आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी में भी कर सकते हैं. उसके बाद अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन इक्वल्स टू n+1/2 एथ ऑब्जर्वेशन, और अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो मीडियन इक्वल्स टू 1/2 ब्रैकेट में n/2 एथ टर्म प्लस n/2 + 1 एथ टर्म. ये फॉर्मूला यूज करेंगे. इन क्लास 10th वी विल स्टडी द मीडियन फॉर द ग्रुप डेटा. अब ग्रुप डेटा के लिए, फॉर ग्रुप डेटा के लिए मीडियन का फॉर्मूला मीडियन इक्वल्स टू L + H n/2 - CF/F, where n is equals to sigma Fi. n क्या है यहां पर? I'm going to explain the symbol here. Median equals to L. L is the lower limit of median class, H size of class, N capital N sum of all frequencies, n/2 sum of all, half of sum of all frequencies, CF preceding cumulative frequency of median class, F frequency of median class. How to utilize this formula in the application? For this we are going to start our coming exercise, last exercise of this chapter, exercise 14.3. Exercise 14.3. The question number 1 is that the following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 customers of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. My dear students, mean and mode already we have done in previous exercise, so same as you will do. आपको करना है ये median. How to calculate the median? Here we will discuss here. For the question number 1, दे रखा है आपको मंथली कंजप्शन, मंथली कंजप्शन यूनिट्स में दे रखा है, इन यूनिट्स. फ्रीक्वेंसी दे रखी है, नंबर ऑफ कस्टमर्स, नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, Fi, CF दे रखा है 65 से 85, 85 से 105,
105 से 125, 125 से 145, 145 से 165, 165 से 185 और 185 से 205। फ्रीक्वेंसी इट इज ऑल्सो गिवन 4, 5, 13, 4, 5, 13, 20, 14, 8, 14, 8, 4. Now CF part I am going to calculate here. How to calculate CF? Cumulative frequency कैसे calculate करते हैं देखिए. This 4 as it is, we can now add 4 with 5, 4 plus 5 9, 9 with 13, add 9 with 13, 13 plus 9 22, 22 plus 20 42, 42 plus 14 56 और 8 64, 64 plus 4 68. Here the sum of all frequencies summation Fi which is equals to capital N. What is the value? Which is 68. Here N equals to 68, so N upon 2 that is 68 upon 2 that is 34. 34 we will check in which table it is lie. We have to take the value of up to 34 or near or more 34. What we have to do here? करना क्या है यहाँ पर? या तो हमें 34 लेना है CF में, या वो 34 होना चाहिए, या उससे ग्रेटर और नियर लेना है. तो 34 से ग्रेटर वैल्यू क्या है यहाँ पर? 42 है, विच इज लाई इन द क्लास इंटरवल 145 से 145. ये है. आपको अगेन आई एम गोइंग टू रिमाइंड यू, n/2 क्या आ गया? 34. 34 लेना है. अगर 34 नहीं है तो यू हैव टू टेक द दैट क्लास इंटरवल विच इज नियर एंड मोर ऑफ 34, जो 34 के पास और उससे ज्यादा है. आइदर 34 इज गिवन देन यू कैन टेक, अदरवाइज उससे बड़ी वैल्यू लेनी है आपको. तो n/2 दैट इज 34 लाइज इन क्लास इंटरवल 145 से 125 से 145. तो हेयर L की वैल्यू क्या हुई आपकी? 125. F की वैल्यू क्या हुई आपकी? F की वैल्यू 25, 20. CF प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इससे पहले वाली, वो क्या है वैल्यू आपकी? 22. नाउ द फॉर्मूला टू कैलकुलेटिंग द मीडियन इज मीडियन इक्वल्स टू L प्लस H N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन F. L की वैल्यू निकाली है हमने 125. H साइज ऑफ क्लास गैप 85 माइनस 65, 105 माइनस 85, इट इज 20. H की वैल्यू 20 है यहाँ पर, तो H की जगह 20 है. n/2 34 माइनस CF, CF की वैल्यू 22 और अपॉन F, और F की वैल्यू है आपकी 20. H की वैल्यू भी 20 है. H की वैल्यू भी क्या है यहाँ पर? 20 है. वी आर ऑब्जर्विंग दैट 20 it is cancelled by 20, then what is the value now? 125 plus 34 में इसको माइनस कर दीजिए, 4 माइनस 2 2, 3 माइनस 2 1 12, इसमें ऐड कर दीजिए 137. तो मीडियन वैल्यू क्या आ गई आपकी? मीडियन वैल्यू आ गई आपकी 137. नाउ ये सोल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 1. आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2, इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5. एक डिस्ट्रीब्यूशन जो नीचे दे रखा है उसका मीडियन वैल्यू दे रखा है 28.5. फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी x एंड y. मिसिंग फ्रीक्वेंसी वी हैव टू कैलकुलेट हियर x एंड y. माय डियर स्टूडेंट्स, व्हेन द मीडियन वैल्यू इज गिवन, ड्यूरिंग दैट टाइम you will take that class interval in which the median value lies. वो क्लास इंटरवल लेंगे आप जिसमें मीडियन वैल्यू लाई करती होगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. In this question number 2, we are observing that
A class interval is given 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 like this, and frequency is also given. And we are observing that the sum of all frequencies is equal to 60. It is given that सारी frequencies का सम नीचे दे रखा है, क्या है 60 है. तो क्वेश्चन नंबर 2 here sum of all frequencies equal to 60. सबको प्लस कर दीजिए. 5 प्लस x प्लस 20 प्लस 15 प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 60. सबको ऐड कर दीजिए. 5 और 20 25 20 40 45 45 प्लस x प्लस y इक्वल टू 60. 45 उधर जाके माइनस कर दीजिए. x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई है 60 माइनस 45 इक्वल टू 15. फाइनली y की वैल्यू क्या आ गई है 15 माइनस x. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ द क्लास इंटरवल इज गिवन. क्लास इंटरवल इज 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 एंड 50 से 60. Frequency is also given 5, x, 20, 15, y और 5. सारी फ्रिक्वेंसीज का समीशन fi which is equals to capital N, it is given 60. Now CF, cumulative frequency. Calculate the CF value here. CF 5 as it is. 5 में x ऐड कर दीजिए. 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 ऐड कर दीजिए. 25 प्लस x, 25 प्लस x में 15 ऐड कर दीजिए. 40 प्लस x, 40 प्लस x में y ऐड कर दीजिए. 40 प्लस x प्लस y एंड 40 प्लस x प्लस y में 5 और ऐड कर दीजिए. 45 प्लस x प्लस y. ये आ गया आपका. Here median is 28.5. Lies in median 28.5 किस में लाई करेगा 28.5 लाई करेगा 20 से 30 के बीच में. Here median 28.5 lies in class interval 20 से 30 के बीच में. तो L की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर 20 हो गई है. साइज 10 माइनस 0 10, n अपॉन 2, 60 अपॉन 2 30 एंड CF की वैल्यू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास 5 प्लस x और f की वैल्यू गिवन है आपकी 20. आपका फॉर्मूला मीडियन इज इक्वल्स टू L प्लस H n अपॉन 2 माइनस CF अपॉन f. मीडियन वैल्यू इट इज गिवन 28.5 इक्वल टू L की वैल्यू 20, H की वैल्यू 10, n अपॉन 2 क्या है आपका n अपॉन 2 की वैल्यू 30 माइनस CF की वैल्यू है 5 प्लस x. जब माइनस से मल्टीप्लाई होगी 5 की तो माइनस x और माइनस की मल्टीप्लाई होगी प्लस x से तो माइनस x और अपॉन में f और f की वैल्यू गिवन है आपकी 20. A0 से A0 कैंसिल. 20 इधर आके माइनस कर दीजिए. 28.5 माइनस 20 इक्वल्स टू 30 माइनस 5 25 माइनस x अपॉन 2. इसमें इसको माइनस कर दीजिए. 8.5 2 इधर ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई में इक्वल्स टू 25 माइनस x. मल्टीप्लाई कर लीजिए. 17 इक्वल्स टू 25 माइनस x. फाइनली x की वैल्यू क्या आ गई है 25 माइनस 17 दैट इज 8. सो x की वैल्यू आ गई है आपकी 8. Putting this value x equals to 8 in equation number 1. So equation 1 becomes y की वैल्यू क्या आ गई है y की वैल्यू आ गई 15 माइनस 8 दैट इज y इक्वल टू क्या आ गया 7. हैंस x की वैल्यू आ गई है आपकी 8 और y की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 7. एक बार और एक्सप्लेन कर देते हैं. माय डियर स्टूडेंट, सारी फ्रीक्वेंसीज का सम ऑलरेडी इट इज गिवन 60, सबको प्लस कर दिया इक्वल टू 60 और एक रिलेशन आ गया यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 15 दैट इज y इक्वल टू 15 माइनस x. यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x और y, इट इज डिपेंड ऑन यू.
नाउ क्लास इंटरवल ऑलरेडी गिवन, फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी गिवन, CF कैलकुलेट किया है यहाँ पर। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फिर नेक्स्ट टर्म में वो ऐड करते जाते हैं 5 + x, 5 + x में 20 ऐड किया, 20 + x में 25 + x में 15 ऐड किया, 40 + x में y ऐड किया, 40 + x + y में 5 ऐड किया, ये आ गया आपका। माय डियर, हेयर मीडियन वैल्यू 28.5 इट इज गिवन विच इज लाई इन द क्लास इंटरवल 20 से 30. We know that 28.5 lies between 20 से 30. So the value of L is 20. Size of class 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40. Gap is 10 here. So the value of H is 10. N/2. Sum of all observation it is given 60. So N/2 that is 60/2 which is equal to 30. Frequency of median class which is equals to 20. And cumulative frequency of preceding class which is equals to 15 + x. Now this is the formula to calculate the median for the group data. मीडियन की वैल्यूज रख दी, L की वैल्यू रख दी, H की रख दी, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद जो X की वैल्यू आई है वो 8 आ गई है। Putting this value in equation number 1 and we will get the final answer of this question number 2. Now after that the question number next. The question number 3rd. A life insurance agent found the following data of the distribution of the ages of 100 policy holders. Calculate the median age. Median age हमें calculate करना है if the policies are given only to the person having age 18 years onward but less than 60 years. Policy जो है वो 18 और 60 years के बीच की है। तो यहाँ पर हमको दे रखा है क्वेश्चन नंबर 3 में एज ईयर्स में दे रखी है, एज इन ईयर्स, और नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स, नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स। Cumulative frequency we will calculate here. My dear student, we are observing that this table is given in a less than type curve. लेस देन टाइप टेबल गिवन है, below 20, below 25, below 30, below 35 like this. तो we are observing that the gap between the table is 5 का गैप्स है एंड ये कह रहे हैं नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर below 20, जो 20 से कम है वो 2 हैं, below 25 जो 25 से कम है वो 6 हैं, 20 से कम 2 हैं, 25 से कम 6 हैं। तो अगर बात करें कि 20 से 25 कितने हैं, वो है 6 - 2 दैट इज 4। below 30 24 हैं, लेकिन below 25 6 हैं। बात करें अगर एक गैप 25 से 30, वो कितने हैं, वो हैं 24 - 6 दैट इज 18। माय डियर, वी आर ऑब्जर्विंग दैट इन द नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर्स दैट फ्रीक्वेंसी विच इज गिवन हियर, इट इज रिटन हियर इन अ इंक्रीजिंग ऑर्डर and that increasing order is known as a cumulative frequency. CF आपको given है और actual standard table में आपको इसको convert करना है। My dear, here the age of policy holder is started from 18 years onwards. So first interval is 18 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 एंड लास्ट 55 से 60। इधर आपको CF दे रखा है 2, 4, 24, 45, 78, 89, 92, 98 and 100. Now actual table I am going to convert here in actual table of this series.
दिस 2 एज इट इज. Below 20, 20 से कम ऑलरेडी इट इज गिवन 20. Below 25 both is 6. I think this is a 6. It is a 6, not 4. तो 6 minus 2 4. 24 minus 6 18. 45 minus 24 21. 78 minus 45 33. 89 minus 78 11. 92 minus 89 3. 98 minus 92 6. 100 minus 98, that is 2. Here sum of all frequency, all policy holders कितने हैं ये टोटल? ये टोटल है 100. Here n upon 2, 100 upon 2, that is 50. Lies in class interval. अब 50 देखना है. 50 तो है नहीं. 50 से ग्रेटर कौन है? 78. यस, 78 जो लाई करेगा वो 35 से 40 की रेंज में लाई करेगा. कहां से? 35 से 40 की रेंज में. तो L की वैल्यू क्या हो गई है? 35. साइज गैप 5 का है. CF की वैल्यू, CF 45. F की वैल्यू 33. और नाउ फॉर्मूला टू कैलकुलेट द मीडियन इक्वल्स टू L प्लस H n upon 2 minus CF upon F. सेम फॉर्मूला. L की वैल्यू 35 प्लस H 5 n upon 2 50 माइनस CF 45 अपॉन में F, दैट इज 33. 35 प्लस 5 50 माइनस 45 5 अपॉन 33. 35 प्लस 5 5 जा 25 अपॉन 3. 5 5 जा 25 अपॉन 3. इसको डिवाइड कर लीजिए. 35 प्लस डिवाइड करने के बाद जो आंसर आएगा 0.76. 0.76 ऐड कर लीजिए दोनों को. 35.76. तो व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट? सो द मीडियन एज इज 35.76 ईयर्स. जो पॉलिसी होल्डर की जो मीडियन एज है वो कितनी है? 35.76 ईयर्स. एवरीथिंग इज रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 1. ओनली डिफरेंट पार्ट इज दैट इन दिस क्वेश्चन कि हियर द टेबल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ below class intervals, below 10, below 20, below 30, below 35, like this. So what is the concept that how to convert the less than type table or either more than type table into a standard table? It is a very important concept, and in examination, examiner, he or she can ask this question. Examiner can ask question. So we have to learn this concept. Similarly, question number 4, same as my dear students. In this question number 4, the length of 40 leaves of a plant are measured correct to nearest millimeter, and the data obtained here in the following table. Length in millimeter 118 से 126, 127 से 135. In this table we are observing that the class interval are not in continuous form. This form is known as inclusive form. So convert firstly inclusive form into exclusive form. After that we can solve this question. For that, in lower limit subtract 0.5 and in upper limit subtract add 0.5. क्वेश्चन नंबर 4 में जो क्वेश्चन दे रखा है आपको, उसमें जो लोअर लिमिट्स है उसमें 0.5 माइनस करना है और अपर में 0.5 प्लस करना है. आफ्टर दैट यू कैन गेट योर आंसर. सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 आप कर लेंगे सिंपल इजीली. नाउ द क्वेश्चन नंबर 6. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ दिस एक्सरसाइज. Hundred surnames were randomly picked up
from a local telephone dictionary and the frequency distribution of number of letters in the English alphabets in the surnames was obtained as follows. 100 surnames, 100 names पिक किए हैं एक टेलीफोन डिक्शनरी से एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, और ये डिस्ट्रीब्यूशन मिला है नंबर ऑफ लेटर्स 1 to 4, मतलब ऐसे जो जिनके नेम ABCD करके मिल रहे हैं, वो ऐसे सरनेम 6 हैं, 4 से 7 30 हैं, 7 से 10 40 हैं, 10 से 13 16 हैं, लाइक दिस. डिटरमाइन द median number of letter in the surnames. And also we have to calculate here median and mode also. So mode and median already we have studied in previous class. So you will solve. Now question number 6. The class interval is क्लास इंटरवल 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16 and 16 से 19. Frequency already it is given 6, 30, 40, 16, 4, 4. And the sum of all frequency, summation Fi, which is equal to capital N, it is given 100. CF कैलकुलेट करने जा रहे हैं यहाँ पर अब. क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी CF 6 एज इट इज, 6 प्लस 30, 36, 36 प्लस 40, 76 और 16, 92 और 4, 96, 96 और 4, 100. Here n upon 2, that is 100 upon 2, 50. लाइज इन क्लास इंटरवल. अब 50 देखना है इसमें कहां लाई कर रहा है, तो 50 इट इज नॉट गिवन, बट द नियर एंड मोर 50 इज 76 विच इज लाई इन क्लास इंटरवल 7 से 10. किसमें लाई करेगा? 7 से 10. लाइज इन क्लास इंटरवल 7 से 10. सो L की वैल्यू 7, H साइज ऑफ क्लास 4 - 1 3, F की वैल्यू गिवन है 40, CF गिवन है आपको 36. Now median equals to L plus H n upon 2 minus CF upon में F. तो median equals to L lower limit 7 plus H3 n upon 2 50 minus CF 36 और upon में F, that is 40. 7 plus 3 upon 40 as it is, 50 minus 36 14, 7 plus 14 3 जा 42 upon 40. इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 7 प्लस 1.05 आ जाएगा, ऐड कर लीजिए 8.05, आपका आंसर आ जाएगा. मीडियन एज क्या आ गया यहाँ पर? 8.05. सेम ऑल क्वेश्चंस, सेम एज क्वेश्चन नंबर 1. इट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. नाउ स्टूडेंट्स, in this exercise there are 7 questions. Last question of this exercise, the distribution given below, the weights of 30 students of a class, find the median weight of the students. Same as question number 1, you can solve this question. My dear, today we have done this chapter. Complete this chapter in your fair notebook and prepare this chapter for the exam. Up to that, thank you, have a good day.